बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सब लोगों की। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी खैरियत से हैं जी। और मेरी तबीयत जो है ना थोड़ी सी आज गड़बड़ है। और आज के व्लॉग भी ना आपको इस तरह की थोड़ी सी रूटीन में शेयर करूँगी कि जब मेरी तबीयत ठीक नहीं होती तो मैं किस तरह से अपने घर के सारे कामों को मैनेज करती हूँ, और ख़ुद के लिए भी क्या क्या बनाती हूँ, क्या क्या ट्राई करती हूँ, और किस तरह अपनी तबीयत को भी सेट करने की कोशिश करती हूँ। साथ साथ आप लोगों के लिए व्लॉगिंग जो है वो मैं किस तरह करती हूँ। और यकीनन बहुत मुश्किल होता है जब अपना ही जो है ना वो सेटअप पूरा ख़राब हुआ हो, तो फिर किस तरह सारी रूटीन को, बच्चों को, घर को, और साथ साथ जिनका चैनल होता है आई थिंक कि वो बेहतर जान सकते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स को फेस करनी पड़ती हैं। तो है जी, ये भी एक तरह से जो भी है काम है जो करना ही पड़ता है हमें हर हाल में। तो यहाँ पे बिना मैं आपसे स्टिक शेयर कर रही हूँ ये फ्राइडे की सुबह नाश्ते की रूटीन। तो आज मैं नाश्ते में बना रही थी आलू की भुजिया। आलू अंडे भी खाए हुए काफ़ी बार हम लोग खा चुके थे, तो फिर इसलिए दिल भर गया हुआ था, तो मैंने सोचा चलिए आज हाल ही आलू ही बना लेती हूँ। तो मैंने ना यहाँ पे आलू, टमाटर और प्याज की कटिंग करके हल्का सा फ्राई किया है मैंने, तकरीबन 3 से 4 मिनट फ्राई करने के बाद अब इसमें तमाम मसाले ऐड कर दूँगी। नमक, मिर्च, हल्दी और थोड़ा सा ज़ीरा और थोड़ा सा सूखा धनिया भी मैं ऐड करती हूँ। इससे बहुत ही अच्छी खुशबू भी आती है और इसका टेस्ट भी बहुत ही मज़े का आता है। तो बस इसको फिर दोबारा से मैं 3 से 4 मिनट के लिए इसको फ्राई करूँगी। अच्छी तरह से इसको भुनेंगे हम लोग, और जितना हम इसको भुनेंगे ना उतनी ही ये मज़े की बनेगी, और मेरी तो फेवरेट है ऑल टाइम। अच्छा, मैं ना बाज़ वक़्त इस तरह भी कटिंग कर लेती हूँ आलू की, और कभी कभार जो गोल कतलियाँ जैसे कटिंग की होती है ना वैसे भी बना लेती हूँ। हमारी दादी माँ जो थी ना वो तो उस तरह ही बनाती थी, गोल को कटिंग करके। और मेरा आज दिल भी कर रहा था, लेकिन फिर पता नहीं क्यों मेरे माइंड में से निकल गया। मैंने कटिंग करते आधे जब कर लिए ना आलू, फिर मेरे माइंड में आया कि मैंने तो दूसरी तरह कटिंग करनी थी। फिर मैं सोचा चले है अब सारे इस तरह ही कटिंग कर लेती हूँ। और यहाँ पे ना मैंने थोड़ी सी काली मिर्ची पिसी हुई भी ऐड की हैं, और उससे भी बहुत मज़े का टेस्ट आता है। और उसके बाद जी यहाँ पे हरी मिर्च साबुत मैंने ऐड की थी, इसलिए क्योंकि बच्चे तो खाते नहीं हैं, बाज़ बच्चों के बाइट वगैरह में आ जाता है, तो फिर बच्चे ना मसला बन जाता है, उनको स्पाइसी चीज़ें ज़्यादा पसंद भी नहीं है। तो फिर बड़ों ने खानी होती है, मैं ही वैसे ज़्यादा शौक से खाती हूँ हरी मिर्च वगैरह, तो फिर मैंने इसलिए साबुत इसमें डाल दी थी। अच्छा, 2-3 मिनट के बाद फिर इसके ना मैंने यहाँ पर पानी थोड़ा सा ऐड कर दिया ताकि हमारे आलू जो हैं वो थोड़ी बहुत कसर अगर रहेगी, क्योंकि वैसे तो फ्राई करने में भी हाफ़ से ज़्यादा तो कुक हो जाते हैं, लेकिन जब थोड़ी बहुत कसर रह जाती है और मसाला भी थोड़ा सा सॉफ्ट होने के लिए ना थोड़ा सा पानी डाल के मैंने इसको ढक्कन दे के रख दिया था। और साथ ही फिर मैं पराठे भी बना रही थी क्योंकि हस्बैंड ने भी नाश्ता करना था। तो ये ईमान को ना स्कूल भेजने के बाद की रूटीन है जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। ईमान को मैंने स्कूल भेज दिया था, और यहाँ पे इब्राहिम भी जब से इसको ईमान जाती है ना तो उससे आजकल तो वैसे ईमान के जाने से पहले ही उठ जाता है। पहले होता था कि ईमान के जाते ही फ़ौरन ये उठ जाता था, लेकिन आजकल ईमान के साथ ही उठ रहा है। और मैं भी ना इसको ज़्यादा नहीं करती कि मैं कह रही हूँ कि इसको भी आदत पड़े। आगे से मैंने भी 2-4 माह में इसको भी स्कूल में एडमिशन करवाना है, तो इसको भी जल्दी उठने की आदत पड़े। तो यहाँ पे ये थोड़ी सी ना पेंटिंग वगैरह कर रहा था और मुझे दिखाने आया था कि मामा ये मैंने देखे ड्रा किया, हाउस बनाया है, और अब ये छोटे छोटे से ट्रीज़ हैं। और फिर मुझे किचन में दिखाने आ जाता है जब मैं किचन में होती हूँ ना। तो यह फिर मैं इसके लिए ना ईमान ने छोड़ के की हुई थी एप्पल और दूध, इसको मैंने कटिंग करके दिया था। नाश्ता नहीं सही तरह से करके, तो फिर मैंने जस्ट को एप्पल और दूध दे दिया था, साथ इसको लंच बॉक्स दे दिया था मैंने। तो वो मैं इब्राहिम के लिए रखा था मैंने कि मैं इसको जाती हूँ और इसको देती हूँ, जब तक इसका नाश्ता बन रहा है ये खा लेगा सुबह के टाइम। तो यहाँ पे मैं इसको देने गई हूँ, लेकिन ये बाहर निकल गया हुआ था अपने पापा के साथ। बाहर का चक्कर जो है ना उसका मस्ट होता है। अगर ये सुबह जल्दी बाबा के जाने से पहले उठ जाए ना तो इसने 1-2 चक्कर बाबा के साथ ज़रूर लगाने होते हैं। कोई ना कोई चीज़ उन्हें भी शॉप से लानी पड़ती हैं, और साथ फिर इसने तो जाना ही होता है हर हाल में। तो यहाँ पे जी हमारे आलू जो हैं वो बहुत ही मज़े के कुक हो गए थे। और मैं ना थोड़ा सा जूसी रखती हूँ, मुझे जूसी से पसंद है बिल्कुल। वो जो कहते हैं ना वो पानी ड्राई कर देना बिल्कुल खुशक खुशक से ना, मुझे नहीं पसंद नहीं है। तो यहाँ पर बस हल्का हल्का सा पानी था थोड़ा सा, और इसके तो ऊपर ना मैंने फिर गरम मसाला ऐड कर दिया है। और यहाँ पे हमारे आलू जो थे वो रेडी हो गए थे जी। और नाश्ता वगैरह मैंने भी किया, हस्बैंड ने भी किया, और हस्बैंड को साथ भी मैंने पैक करके दे दिया था। तो ये जो है ना ये दोपहर का टाइम है, यहाँ पे बच्चे सो रहे थे। आपने देखा भी होगा स्टार्ट में थोड़ा सा अंधेरा अंधेरा आया हुआ था, तो यहाँ बच्चे सो रहे थे, मैंने लाइट नहीं ऑन की। तो मैंने सोचा चलिए आपसे शेयर कर लेती हूँ कि आज बहुत ही अच्छी फ्राइडे वाले दिन अल्लाह ताला की रहमत बरसी थी, और बारिश हुई दोपहर के टाइम इतनी तेज़ और इतनी ज़्यादा खुल के बारिश जो है कहते हैं ना वो बादल बरसे थे। तो मौसम भी एकदम से चेंज हो गया था, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज फ्राइडे है, और फ्राइडे को भी आज सारा दिन तकरीबन ठीक रहा है, मौसम नॉर्मल रहा है, ना इतनी गर्मी हुई है और ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा भी हुआ। मतलब काफ़ी चेंज आ गया था मौसम में, और बहुत अच्छा सा खूबसूरत सा वेदर हो गया था।
तो लेकिन मेरी तबीयत अपनी जो थी ना वो बहुत आज भी मेरी अपसेट रही है। मुझे जनाब लगे हुए थे मोशन, और मोशन तो इतने ज़्यादा नहीं थे, मोशन के साथ साथ जो और प्रॉब्लम्स होती है ना वो बहुत ज़्यादा थी, मतलब कि दिल ख़राब वगैरह होना, और उसके साथ ही ना जो मुझे गैस वगैरह का भी बहुत ज़्यादा मसला था। पेट में ऐसे घूमती थी ना गैस के, बस क्या बताऊँ कि मुझे भी घुमा के रख देती थी। तो लेकिन है जी, व्लॉगिंग वगैरह तो साथ साथ चलती रहती है, ये काम भी करना ज़रूरी है। तो आई होप कि आप हमारी जो मेहनत है उसको ज़रूर सराहेंगे। आपको अगर लग रहा है कि थोड़ी सी भी हमें शाबाश की ज़रूरत है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर भी कर दीजिए। आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है, तो प्लीज़ ये छोटा सा काम जो है ना वो आपने ज़रूर करना है, सब्सक्राइब सबसे पहले करना है। अच्छा जी, बारिश का ज़िक्र कर दी तो बारिश से बहुत अच्छा वेदर हो गया था। रात के टाइम भी जब हम सोए थे ना तो रात को अच्छी खासी ठंड लगती रही है, क्योंकि मेरी तो वैसे भी मैं बिल्कुल फ़ैन के नीचे ही होती हूँ, मुझे तो बहुत ज़्यादा ठंड लगती रही थी। तो है यहाँ पे फिर ना, अब मेरी तबीयत तो कुछ पहले से कुछ बेहतर लग रही थी। नेक्स्ट डे का व्लॉग है सैटरडे का, तो सुबह के टाइम तो मैंने दही और ब्रेड खाई थी, और ये दोपहर को भी ना फिर मुझे लगी थी, मैं लेटी हुई थी, मतलब मैं आज आधे से ज़्यादा दिन तो मैं लेटी ही रही हूँ, मुझसे उठा भी नहीं जा रहा था, क्योंकि आज वैसे मोशन की तबीयत ठीक थी, लेकिन वैसे मुझे वीकनेस बहुत हुई थी, और मेरी टांगों में भी खिंचाव बहुत ज़्यादा हुआ था। तो यहाँ पे फिर मुझे भूख लग रही थी जल्दी से, तो मैंने सोचा चले अभी खिचड़ी बनाने में तो मुझे टाइम लगेगा, पहले मैं सोचा खिचड़ी बना लेती हूँ, वो खा लेती हूँ। तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने ब्रेड भरी थी जैम, और फिर मैंने यही लगा के ना, तो मैंने सोचा चले मैं खा लेती हूँ। अच्छा, ट्रीटमेंट में क्या करी थी अपने लिए कि एक तो मैंने पता नहीं मेडिसिन के नेम में यहाँ पे नहीं बताऊँगी, मोशन वगैरह वाली 1-2 टैबलेट मैंने खाई हैं, जिसमें फ्लैजल भी होती है और एक इंटॉक्स वगैरह ना, ये बेस्ट रहती है, मैं बता ही देती हूँ आपको। मैं जब इस समय मुझे मसला होता है ना मोशन वगैरह का, तो मैं ये इंटॉक्स और फ्लैजल दोनों मैंने मस्ट है ये खानी होती है, इससे बहुत जल्दी फ़र्क पड़ जाता है। और साथ ही ना फिर कावा भी मैं पीती हूँ। कावा मैंने आपसे 1-2 बार पहले भी शेयर किया, वैसे भी बता देती हूँ मैं आपको कि पुदीने के पत्ते सुखा के ना रख लेती हूँ मैं अपने पास टहनी समेत, और वो और अनारदाना और सौंफ, इन तीनों चीज़ों को ना मैं हम मिकदार आप ले लें, और उसको बस पानी में 1-2 कप पानी में आपने डाल के ना, जब आधे से थोड़ा सा कम पानी रह जाए, बल्कि आधा पानी जब रह जाए ना, तो तब ये इसको ढक्कन दे के हमने पकाना है, और हल्की आंच पे। तो जब ये आधा पानी रह जाए तो हमारा कवा रेडी है। तो ये मैं साथ साथ पीती हूँ, इससे भी बहुत जल्दी फ़ायदा होता है। और अगर आपको अच्छा लगता है थोड़ा सा लेमन 1-2 जूस इसमें डाल लें, तो इससे भी बहुत जल्दी फ़र्क पड़ जाता है। यहाँ पे कुछ तबीयत मेरी ठीक थी, तो फिर मैंने ना यहाँ पे फिर शरबत भी साथ बना लिया ब्रेड के साथ, जैम ब्रेड के साथ, और शरबत के अंदर ना फिर मैंने जामे श्री बना रही थी मैं, तो जामे श्री में फिर मैंने ना इसवर का छिलका जो है वो भी बहुत अच्छा होता है मोशन वगैरह के लिए। और हाँ, शरबत जो हमारे आजकल पेट ख़राब हो रहे हैं ना, इस वजह से हो रहा है कि पानी या हम बहुत ज़्यादा पी लेते हैं या बहुत कम पी लेते हैं, और दूसरा ये कि मौसम भी इस तरह का है, तो इस मौसम में बीमारियाँ जो है ना वो निकलती रहती हैं। और ये जो गैस वगैरह का, जो कॉन्स्टिपेशन वगैरह का भी मसला हो जाता है ना, वो भी इस सबूल का छिलका जो है ना, ये आप ज़रूर ट्राई किया करें। इनको कॉन्स्टिपेशन का अगर मसला होता है ना, तो वो तो गर्म दूध के साथ इसको यूज़ करें, तो वो बहुत जल्दी उससे रिलीफ मिलता है। और जैसे मुझे मामा भी कह रहे थे कि तुम्हें गर्मी वगैरह हुई है, तो तुम ये ठंडी ठंडी चीज़ें पियो, शरबत में ये डाल के पियो इससे का छिलका, तो फिर इसलिए मैंने यहाँ पे बनाया। इसके अलावा दही के अंदर इससे का छिलका भी डाल के पिए खाएँ ना, तो उसका भी बहुत फ़ायदा होता है, उससे भी बहुत जल्द फ़र्क पड़ जाता है मोशन वगैरह का भी, और जो भी पेट के सारे मसले मसाइल होते हैं। अच्छा, यहाँ पे फिर ना मैंने बना के रख लिया था, लेकिन अभी मैंने खाया नहीं था, बस एक बार ली थी, वो जो आपके सामने ली है। तो मैंने सोचा मैं किचन में आई हूँ तो लगे हाथ ना मैं अपने लिए ORS यानी कि निमकोल भी बना के फ्रिज में रख देती हूँ, ठंडा हो जाएगा तब तक पी लूँगी मैं। तो यहाँ में बोटल्स में ही ना मैंने बना के और इसको मिक्स कर लिया था और फिर फ्रिज में रख दिया था मैंने। और आज वैसे किचन में ना खड़े होने की वजह से ना गर्मी नहीं इतनी लग रही थी किचन में, मतलब आराम से सुकून से सारा काम हो रहा था। लेकिन मेरी अपनी तबीयत क्योंकि ठीक नहीं थी, तो इसलिए मैंने ना इतना काम नहीं किया। और खाना वगैरह मेरा ये था कि सालन रात को मैंने बनाया था, तो वो अभी तक पड़ा हुआ था। सुबह बच्चों ने नान चने वगैरह खा लिए थे, तो दोपहर के लिए सालन पड़ा था, तो फिर इसलिए मैंने कुछ खास भी नहीं बनाया। यहाँ पर कुछ मेरे में आज बिल्कुल हिम्मत नहीं थी, तो फिर मैं नहीं बना सकी, खुद ही उठी अपने लिए। बस ये मैंने बनाया है किचन में जाके जैम ब्रेड। और यहाँ बच्चे लोग टीवी देख रहे थे, फिर मैं अंदर ले आई थी कि मैंने कहा चले फ़ैन के नीचे बैठ के ना सुकून से खाती हूँ। और अभी मैंने ना वैसे एक बाइट इसकी ली थी मुझे दोबारा से वॉशरूम में जाना पड़ गया। और लेकिन ये है कि एक दिन पहले से जैसा मेरी तबीयत थी ना, ज़्यादा ही मुझे मोशन वगैरह थे, वो कुछ फ़र्क था। तो यहाँ पे जी साथ ही साथ भी मैंने ना ये तिलावत लगाई हुई थी सूरत रहमान की,
और जब ये सुनते हैं ना तो पूरे घर में इतना सुकून मिलता है ना, और ऐसे लगता है ना कि जैसे हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ बहुत अल्लाह ताला का जो करम है ना और अल्लाह की जो रहमत है वो हमारे साथ साथ है, जो कि हमें कभी तन्हा नहीं होने देगी। और जब हम खामोशी के साथ इसको सुनते हैं ना तो हमारे दिल और दिमाग को इतना सुकून मिलता है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ज़रूर अपने घर में ना दिन में कम से कम एक बार आप सूरत रहमान ज़रूर सुना करें ऊंची आवाज़ में लगा के। और चाहे हम उसको ना ध्यान से सुने चाहे ना सुने, लेकिन घर में ज़रूर लगाया करें। हाल ही इसके लगाने से ही बहुत ज़्यादा बरकत होती है। घर में जो अल्लाह ताला की रहमत नाज़िल होती है ना वो ज़रूर आप लगाया करें। अगर घर में सुकून चाहते हैं ना आप तो सूरत बकरा और सूरत रहमान को ज़रूर लगाया करें। अच्छा जी, तो साथ ही फिर यहाँ पे ईमान करी थी अपना स्कूल का काम। तो इसको आज वैसे छुट्टी थी, सैटरडे को छुट्टी होती है, इसको संडे को भी होती है। तो मैंने इसको कहा था कि चलिए हाफ़ काम आज आप कर लें, राइटिंग वाला लिखने वाला आज कर लें, बाकी पढ़ने वाला हम कल कर लेंगे। उसके बाद फिर ये शाम का है तो मैंने ना उठी, मैंने नमाज़ वगैरह पढ़ा। उससे पहले मैंने शॉवर लिया, नहाई मैंने, और नहाने से बिना मेरा कुछ तबीयत मेरा फ़र्क पड़ गया था। तो फिर उठ के फिर मैंने नमाज़ वगैरह पढ़ी है। उसके बाद फिर मैं खिचड़ी यहाँ पे बना रही थी। तो खिचड़ी की रेसिपी मैं एक दो बार आपसे पहले शेयर कर चुकी थी, इसलिए फिर मैंने दोबारा नहीं किया। आई थिंक खिचड़ी बनानी तो सबको ही आती होगी, तो फिर भी मैं आपको ना एक दफ़ा जल्दी जल्दी बता देती हूँ कि सबसे पहले मैंने दाल और चावल दोनों को भिगो के लाया था, भिगो के रख दिया था। फिर तड़का जैसे हम आम चावलों को लगाते हैं वैसे लगाया, और दाल इसमें डाल के पानी डाल के दाल को थोड़ा सा हमने गला लेना है पहले। जब थोड़ी सी गल जाएगी तो फिर उसके बाद चावल भी ऐड कर देंगे और बस इसको पकाएंगे। यहाँ पे जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था इसमें पानी थोड़ा सा बिठा, तो पानी ड्राई हो गया था। फिर मैंने इसको दम पे रख दिया था और इसके अंदर थोड़ी सी काली मिर्च और नमक भी मैंने ऐड किया था, ज़ीरा भी ऐड किया था। और यहाँ पे जी फिर हमारा दम भी कंप्लीट हो गया था और चावल हमारे रेडी हो गए थे। खिचड़ी और थोड़ी थोड़ी सी ना मैंने इसको खुद ही सॉफ्ट सी बनाई थी, नरम नरम सी बनाई थी, क्योंकि मोशन वगैरह में ना इस तरह की ज़रा अच्छी लगती है खाने में भी और डाइजेशन होने में भी ना आसानी होती है। बच्चों के लिए भी मैंने डाली थी, 2 प्लेट में मैंने डाली थी, और ताकि एक बच्चे खा लेंगे एक मैं खा लूँगी। बच्चों ने साथ मैंने रोटियाँ भी बना ली थी, और जैसे मैंने बताया था सालन कल का पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा चले हस्बैंड रोटी वगैरह खा लेंगे, चावल भी साथ रख देती हूँ, जो जो जिसने खाना वो खा लेंगे। दही पड़ा हुआ था, मैंने सोचा चले साथ छोटी सी ना रायता टाइप का बना लेती हूँ कुछ, तो थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी काली मिर्च और ज़ीरा डाल के ना मैंने दही भी बना लिया था ताकि खिचड़ी के साथ भी खाया जाएगा। तो ये था आज का छोटा सा व्लॉग। आई होप को आपको पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। आप जहाँ रहें खुश रहें। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।